बंधु आत्मैव रिपु आत्मन। अपने आप का अपने आप से उद्धार करना होता है, अपने आप को अपने आप से ही उठाना होता है। बोले जी हमें तो इन्होंने खिला दिए, किसकी मजाल जो कोई हमें खिला दे, किसकी मजाल जो हमारे संकल्प को कोई तुड़वा दे। हम कमजोर होते हैं, इसलिए फिर दूसरे लोग भी उसमें हमारी कमजोरी का लाभ उठाते हैं, और हो सकता है दूसरे हमारी परीक्षा लेने के लिए ही प्रलोभन देते हो हमें। तो हमें सजग रहना पड़ेगा, हमें अपने आप से ही अपने आप को उठाना है। दूसरे तो कोई सहायता कर दें, ऐसा कुछ पढ़ने को सुनने को मिल जाए, भगवान का धन्यवाद, हमारा सौभाग्य, ऐसा मिल गया हमें। नहीं तो सिलेबस के नाम पे ऐसा कचरा पढ़ाया जाता है जो जीवन में कभी काम नहीं आने वाला। यहाँ सिलेबस के नाम पे वो पढ़ाया जाता है जो हर पल जीवन में काम आने वाला है। कितने सौभाग्य की बात है ऐसी जगह पहुंचे, वरना तो इसके लिए आपको अलग से साधना करनी पड़ती। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो वहाँ दिन भर जो 6-8 घंटे पढ़ाया जाता वो कहीं जीवन में काम आने वाला नहीं, बिल्कुल कूड़ा कचरा। और फिर इन पुस्तकों के लिए आप आधा घंटा अलग से निकालते कि जी कुछ तो हमें अपने लिए भी चाहिए। और यहाँ कितना परम सौभाग्य है, सिलेबस ही वही है, 8 घंटा वही पढ़ो, अलग से स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो स्वाध्याय किया उसको कैसे जिए, वहाँ तो माहौल ही नहीं है। बाहर तो मित्र भी वैसे ही, घरों में भी माहौल वैसा ही, अड़ोसी पड़ोसी भी वैसे, रिश्तेदार भी वैसे। बोल जी ये जो सात्विक आहार है, व्रतों का पालन है, इसका पालन करें कैसे? यहाँ तो सब अलग ही दुनिया है। अब ये कितना सौभाग्य कि यहाँ जितनी भी दुनिया बनी है वो वैसे ही लोगों की बनी है, सबका वैसा ही विचार है। तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो उसके बाद तो फिर अपने व्रत को भूलना नहीं, हमें दृढ़ता से पकड़ के रखना है। और उस व्यक्ति का न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कोई अच्छा काम करने वाले की कभी कोई दुर्गति कर नहीं सकता है, किसकी हिम्मत नहीं, कौन रोक सकता है? जो कल्याणकृत है, जो अपना कल्याण खुद करता है, उसकी दुर्गति कौन कर सकता है? उसकी दुर्गति कोई नहीं कर सकता है। और जो खुद ही कल्याणकृत नहीं है, अपना शत्रु खुद ही बना हुआ है, उसको कौन उबार सकता है? उसको कोई नहीं उबार सकता है, क्योंकि जब तक वो खुद ही अपने को उबारने को तैयार नहीं है, उसने खुद ही अपनी ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अपनी सोच की, अपनी भावनाओं की, अपनी मेंटिलिटी की, अपने आप एक ऐसा किला बना रखा है। उसको कौन तोड़ दे जब ये तोड़ने ही नहीं देगा तो? क्योंकि अंदर तो किसी का प्रवेश हो नहीं सकता है, हमारा ही होता है हमारे अंदर प्रवेश। दूसरों का प्रवेश तो शरीर तक हो सकता है बस, उससे अंदर नहीं।